हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं 32 साइज की कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कैसे बनानी है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों आई हुक की पट्टी के लिए हम यहाँ पे हाफ इंच मार्किंग कर लेंगे और बॉटम के लिए भी हम यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक से। तो ये मार्किंग आपको सबसे पहले कर लेनी है। तो ये देखिए, ये मार्किंग हम करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी हमें आई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हमने यहाँ पर ये 0.5 इंच ले लिया है और यहाँ पर भी हमने लिया है 0.5 इंच। इतना हमने एक्स्ट्रा लिया फ्रंट के लिए। और फिर उसके बाद में दोस्तों आपको बैक पार्ट रखना है, उसकी आउटर मार्किंग करनी है आर्म होल से शोल्डर और बॉटम में। और बाकी अगर आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग देखनी है तो मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग भी दिखा देती हूँ कैसे हमें लेना है। तो जितनी आपकी लेंथ हो उसमें आपको +1 इंच करना है। जैसे हम यहाँ पे अगर 14 इंच लेंथ रेडी करेंगे तो हम लेंगे 15 इंच। इस लाइन के ऊपर हमें देखनी है ये लेंथ। देखिए तो हमने कितना ले लिया है, 15 इंच लिया यहाँ पे एग्जैक्ट। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे चेस्ट। तो चेस्ट हम यहाँ पे 32 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो 32 का चौथाई हो जाता है हमारा 8 इंच। 8 इंच हम ले लेंगे और यहाँ पे मार्जिन हम लेंगे 2 इंच। अभी आपको ये चेस्ट लाइन और ये हो गई हमारी मार्जिन वाली लाइन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये हो गया हमारा चेस्ट पॉइंट। तो चेस्ट हमने कितना लिया है दोस्तों, जितना भी आपका सीना होगा उसका आपको लेना है चौथा भाग। और यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, ये 2 इंच का मार्जिन। हमारी लंबाई थी उसमें हमने +1 इंच लिया है। ठीक है फ्रेंड, ये इतना, और ये लंबाई हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ली है। अभी इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे देखना है शोल्डर। शोल्डर हम लेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 इंच। तो कटोरी ब्लाउज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे 32 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 इंच इसकी ये मार्किंग। तो 5 इंच पे आपको ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा शोल्डर, यानी कि तीरा। तीरा हमारा जितना है उसका हमें आधा लेना है, यानी शोल्डर या तीरा जिसे आप कहते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे आर्म होल। आर्म होल दोस्तों हमारा यहाँ है 12 इंच। तो 12 इंच का हाफ लेंगे 6 इंच, ऐसे तिरछा देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पे ये मार्किंग करनी है। और इनर हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 इंच, कुछ इस तरीके से देखिए 2 इंच लेंगे। और फिर ऊपर शोल्डर से हमें मिलाना है और इसको देना है शेप कुछ इस तरीके। और यहाँ से हमें इसको ऐसे का शेप देना है और यहाँ मार्जिन वाले पॉइंट पे ले जाके इसको मिला देना है। अभी ये जो हमने लिया ये हमारा हो गया बैक के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें फ्रंट हम कटिंग कर रहे हैं तो बैक दोस्तों आपको यही वाला ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे देखिए, ये वाली लाइन आपको लेके आनी है। बैक अगर आपने कट करके रखा है तो आपको यही वाला जो है मार्जिन, ये वाला आउटर मार्किंग करनी है। और ये आपको आर्म होल की आउटर मार्किंग और ये प्लस शोल्डर की आउटर मार्किंग करनी है। और इसके बाद हमें क्या एक्स्ट्रा करना है फ्रंट में कटोरी के लिए वो हम देखेंगे। देखिए बॉटम में हमने 0.5 इंच ले लिया है, यहाँ पर भी 5 इंच लिया, ये हमने आई की पट्टी के लिए लिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे आर्म होल की गहराई। तो जो है यहाँ से हमने जहाँ से शेप दी यहीं से देखिए 0.5 जितना अंदर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ऐसे यहाँ से एक से इसी वाले पॉइंट से हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से एक एक सूती बढ़ता जाएगा इस तरीके से हमें ऐसे करना है। और फिर यहीं से हमें हल्का हल्का से इसको देना है शेप ऐसे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया। ये हमने जो गहराई दी है ये हमारी किसके अकॉर्डिंग है दोस्तों, ये है हमारा फ्रंट के अकॉर्डिंग। ये हमारी है फ्रंट के अकॉर्डिंग गहराई। अब इतना करने के बाद में हमें नेक देखना है, फिर हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। नेक हम यहाँ पे दोस्तों इसकी जो चौड़ाई ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 2.5 इंच। देखिए 2.5 इंच हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं। बॉटम में भी ऐसे सेम 2.5 इंच लेंगे और जिसकी जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 5.5 इंच। देखिए ऐसे, और यहाँ पे हमें ऐसे ही बॉक्स बनाना है और फिर हमें मार्किंग करनी है। देखिए ऐसे हमें अब यहाँ पे इसको शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया। यहाँ पे नेक हमने कितना लिया है, 2.5 इंच लिया हुआ है नेक यहाँ से यहाँ तक। शोल्डर हो गया और ये हमने लिया है आर्म होल। आर्म होल हमने कितना लिया, जितना आर्म होल था उसका हाफ लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे कटोरी की मार्किंग देखेंगे। कटोरी की मार्किंग के लिए दोस्तों देखिए हम यहाँ से ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए देखिए हम यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और एक मार्किंग हम जो है 4 इंच पे करेंगे। और यहाँ बॉटम से देखिए 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। सबसे पहले आपको बेल्ट बना लेना है, फिर उसके बाद में कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए ऐसे है, ऐसे करना है। और यहाँ से आपको हल्का हल्का सा इसको शेप दे देना है। ये हो गई हमारी बेल्ट। ये देखिए ये हमारी बेल्ट हो गई है और ये हमारी आयु की पट्टी का पॉइंट था। तो आप इसको थोड़ा सा टक कर दीजिए। अभी इतना करने के बाद में दोस्तों बेल्ट हमारी हो गई। यहाँ पे कटोरी का पॉइंट देखना है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे दोस्तों 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम दोस्तों 3 इंच पे। तो दोस्तों हमें यहाँ से देखिए 3 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है और यहाँ से हम लगभग जो है 1.5 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगे। और इस वाले पॉइंट से देखिए जो ये मार्किंग की थी यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। फिर अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है इतनी। अब यहाँ से हमें इसको जो है हल्का हल्का सा कटोरी का शेप लेते हुए आना है
ऐसे देखिए इस वाले पॉइंट से मिलाइए, 3 इंच का जो डिफरेंस था और यहाँ से लाते हुए आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो ये हमारी दोस्तों कुछ इस तरीके से कटोरी की मार्किंग होती है। आप इसको शेप को अपने हिसाब से थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कटोरी की मार्किंग हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ से हमने ये कितना लिया है, ये वाली डिस्टेंस जो है आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए 4.5 इंच और यहाँ से हमने ये वाला जो डिस्टेंस था, यहाँ से देखिए ये जो लिया था, ये हमने लिया है 1 इंच और यहाँ से और यहाँ के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये हमने लिया है 3 इंच। तो ये शेप आप थोड़ा-सा 19-20 कर सकते हैं यहाँ पे, बस अपना प्रॉपर शेप आपका आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी दोस्तों 32 साइज़ की कटोरी बनकर के रेडी हो जाती है। अभी हमें फिलहाल इसकी कटिंग कर लेनी है, लेकिन कटोरी की जो हम दूसरी ड्राफ्टिंग करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम फटाक से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी कटोरी ये जो है सारी साइड की मार्किंग हो चुकी है, बेल्ट भी हमारी कटिंग हो चुकी है, लेकिन जो कटोरी का पार्ट है इसको हमें यहाँ पे दूसरा कट करना है, यानी कि ड्राफ्टिंग करनी है, फिर उसके बाद में हम कटिंग करेंगे। तो चलिए ये दोनों पार्ट हम सेम लेंगे, इसे हम हटा देंगे, इसमें हमें चेंजमेंट करना है, इसकी ड्राफ्टिंग हम दूसरी करेंगे। तो ये देखिए इसको हमें ऐसे रखना है और फिर हमें यहाँ पे इसको देखिए ऐसे अपने इसको लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पिन अप। पिन अप करने के बाद में दोस्तों हमें सारी मार्किंग करनी है। तो चलिए कहाँ से हमें क्या एक्स्ट्रा लेना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखिए ये नेक साइड पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लेंगे, बाकी शेप जैसा है वैसा ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। कुछ देखिए 1/2 इंच हमने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिया और 1/2 इंच ही हमने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिया है। और फिर उसके बाद में इस वाले पॉइंट से देखिए हमें यहाँ पे ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर भी हम जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए ऐसे अब इस वाले पॉइंट से हमें इसको मिलाना है, जितना भी आएगा आपको बस इंची टेप उठा के ऐसे पलटना है और ऐसे देख लेंगे हाफ आ जाएगा, सेंटर आपको मिलेगा, ये मार्किंग कर लेनी है। फिर इसी मार्क के नीचे फिर से आपको यहाँ पे 1.5 इंच लेना है। ये देखिए ऐसे ये पॉइंट हमें मिल गया। अभी हमें ऐसे ही इसकी मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ से हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के आना है, हमें यहाँ पे कोई शेप नहीं देना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर हमें करना है। अब इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ पे मिलाना है, ये हमारा आई हुक की पट्टी का पॉइंट हो जाएगा। देखिए ऐसे इस तरीके से आएगा और यहाँ पर देखिए जहाँ पे कटोरी का शेप है यहाँ पे हम ऐसे ही शेप देंगे प्रॉपर, यहाँ से ऐसे ही लेकर के आएंगे ऐसे। देखिए ऐसे ये हमने कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच लिया, यहाँ पर हमने 1.5 इंच लिया, यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच लिया है और यहाँ पे हमने कितना लिया 0.5 इंच, यहाँ पर भी हमने 0.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए दोस्तों अब हमें इसको हटा देना है, इसका हमें कोई काम नहीं है और फिर अब हम इस पर कर लेंगे सेम ऐसे ही कटिंग। तो ये देखिए दोस्तों ऐसे हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे इसकी प्लेट की मार्किंग कर लेनी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी देखिए जो लेंथ लेंगे वो 3 इंच लेंगे, यहाँ पे ऐसे इस तरीके ये हम लेंथ लेंगे और इसको देखिए हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ वाले पॉइंट से मिलाना है तो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो इसी पे आपको ये सीधी लाइन देखिए हमारी प्लेट की भी मार्किंग इसी पे आ रही है, इसी को ऐसे ही रखेंगे और फिर यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो यहाँ से हमें ऐसे ही मार्क करना है इस जगह से और ये 1.5 इंच पे। अब ये आपको लेंथ यहाँ पे यही 3 इंच लेकर के आनी है, देखिए यहाँ से देखेंगे इस वाले पॉइंट पे और आपको ऐसे ही तिरछा यहाँ पे मार्क करना है। तो अब आपको अगर फैब्रिक में होता है तो हम यहाँ पे ऐसे ही सिलाई डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिलाई डाल देंगे और पेपर है तो मैं आपको यहाँ पे फोल्ड करके दिखा देती हूँ। देखिए ऐसे आप फोल्ड करेंगे तो ये हमारी कटोरी अब ये बन के आएगी। तो 1/2 इंच देखिए हमारा यहाँ पे स्टिच जाएगा, 1/2 इंच यहाँ पे स्टिच जाएगा और 1/2 इंच बॉटम में, इतना एरिया हमारा कवर हो जाएगा ऑलरेडी। तो इस तरीके से हमारी देखिए परफेक्ट 32 साइज की जो है कटोरी बन करके रेडी हो जाती है दोस्तों। तो आप लोगों को ड्राफ्टिंग जरा सी भी पसंद आई हो, समझ आई हो या तो आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी बताइएगा दोस्तों। तो देखिए इसको हम सिंपल सा ऐसे ही पलट देंगे और पलटने के बाद में ये हमारा देखिए पॉइंट बन के आ जाएगा, एपेक्स पॉइंट, और इसको देखिए यहाँ पे हल्का सा शेप आ रहा है, इसको कर देंगे। ये हमारी 32 साइज की दोस्तों कटोरी बन करके रेडी हो जाती है और इसकी जो हमारी ये देखिए साइड की ड्राफ्टिंग थी ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से और ये हमारी आ जाएगी बेल्ट। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।